तो दोस्तों पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्या इसमें अभी करना चाहिए, क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो डिटेल में बात करने वाले हैं आज पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.45% के आसपास की है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,000 करोड़ के आसपास का है। काफी पुराना फंड है, 10 साल से ज्यादा पुराना फंड ये हो चुका है। तो काफी कंसिस्टेंसी यहाँ पर पुराने फंड में यहाँ पर देखने को जनरली मिलती है। मेजरली मिड कैप कंपनीज में 67% पैसा ही लगा रहा है, स्मॉल कैप में 10% के आसपास और मिड कैप कंपनीज में 20, लार्ज कैप कंपनीज में 20% पैसा। मेजर कंपनीज और सेक्टर बात करें तो सेक्टर्स फाइनेंशियल सर्विस, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर सेक्टर में अपना मेजर पैसा लगा रहा है। टोटल 75 कंपनीज हैं, तो ना तो बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो और ना ही बहुत ज्यादा ये इसका जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड यहां पर नजर आएगा। कंपनीज की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मैक्स परसिस्टम, उनो मिंडा, सोलर इंडस्ट्रीज, फीनिक्स मिल्स जैसी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर अच्छी की हुई है इन्होंने। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज और कंपनी की लॉट वाइज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि इसके नंबर्स यहाँ पर कैसे नजर आ रहे हैं। उससे पहले हम कंसिस्टेंसी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू इसके जो फंड मैनेजर है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर पुनीत पाल जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2022 से। इसके साथ साथ विनय पहाड़िया जी भी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये 3-4 फंड मैनेजर्स हैं जिनमें अभी रिसेंटली चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। अनिरुद्ध नाहा जी इस फंड के फंड मैनेजर थे काफी लंबे टाइम तक। उसके बाद से अभी रिसेंटली 2022 में चेंजेस आपको देखने को मिले और उस चेंज के बाद से ही इस फंड में जो डी परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पर आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और लगातार अंडर परफॉर्मेंस जब से इनके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं तब से आपको देखने को मिली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल कैसे नंबर्स रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे एक साल में 35% की यहाँ पर इसने रिटर्न्स दिए। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है। 2 साल में 22% की रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 36% के आसपास की रही है। यहाँ पर भी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला मिड कैप फंड है ये 2 साल में। 3 साल में भी अगर आप बात करते हैं सिर्फ 14% के आसपास के रिटर्न दिए। आई थिंक एक लार्ज कैप फंड भी इससे बेटर रिटर्न्स दे रहा होगा 3 साल में। और यहां पर भी सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला ये मिड कैप फंड चल रहा है। 5 साल में हालांकि ये फंड अभी भी 32% के रिटर्न्स के साथ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड यहां पर चल रहा है। अगर हम ओवरऑल एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो एसआईपी रिटर्न्स यहां पर लगभग 22 से 23% की 3 साल में आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम चलते हैं इस फंड की बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न रोलिंग पीरियड में यहां पर चेक करें तो यहां पर आप देखेंगे कि शुरू में यानी कि 2014 से 17 तक ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 15% के आसपास की रिटर्न दी थी, इस फंड ने 8% के आसपास की रिटर्न दी थी। उसके बाद लगातार आप देखेंगे अंडर परफॉर्मिंग फंड ये रहा था और काफी अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस था 2017 से 2020 के पीरियड में, 2016 से 19, 2015 से 18, 14 से 17 किसी भी पीरियड में अगर हम यहां पर देखते हैं। लेकिन कोविड-19 के बाद जब ये मार्च 20 का पीरियड आया था उसके बाद से 2 म्यूचुअल फंड कंपनीज थी जिन्होंने एक आउट परफॉर्मेंस दी थी, एक क्वांट और एक पीजीएम इंडिया। यहां पर आप देखेंगे उसके बाद से इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए चला गया। 3 साल की इसकी रिटर्न्स देखें 2018 से 21 में तो 38% की रिटर्न थी अगेंस्ट जो बेंचमार्क इंडेक्स की 24% की रिटर्न थी। तो एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इस फंड ने यहां पर दिया था और आप देखेंगे यहां पर वो कंटिन्यू हुआ लगभग 1.5-2 साल तक, लगभग 2.5-3 साल भी आप मान सकते हैं एक अच्छी रिटर्न्स थी जब ये फंड मैसिवली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा था। और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड ये चल रहा था उस टाइम पे। मई 2017-20 से लेकर 23 तक भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एक अच्छी खासी मार्जिन से बीट कर रहा था, लेकिन यहां से ही इसका डाउनफॉल शुरू हुआ है। उसके बाद आप देखें पहले मार्जिन कम होते गए, डिफरेंस कम होता चला गया और आज अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अंडर परफॉर्मेंस भी 1-2% की नहीं है, 7-8% की है। यहां पर काफी बड़ा गैप बेंचमार्क इंडेक्स की और इस फंड की रिटर्न्स में आते हुए नजर आया है। यहां पर आप देखें 9% का गैप आ चुका है, यहां पर आप देखें 6% का गैप है। तो एक
मैसिव अंडर परफॉर्मेंस यहां पर आपको इस फंड में देखने को मिली है, वो भी पिछले 2-3 साल से। और वो हमने जब इनकी 3 साल, 2 साल और 1 साल के रिटर्न्स देखिए वहां पर भी दिखता है, और बेंचमार्क इंडेक्स से भी एक मैसिव यहां पर आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए ये फंड जो है वो ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है। अगर इसके कुछ की नंबर्स पे यहां पर मैं बात करता हूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं कुछ नंबर्स यहां पर इसके एक बार आपको दिखाता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप की, अगर हम पोर्टफोलियो की डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें 14.62 के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, तो वो नंबर इसका काफी खराब है। बेंचमार्क इंडेक्स में लगभग 16.63 है। सबसे जो खराब नेगेटिव चीज है वो इसका पोर्टफोलियो की प्राइस टू अर्निंग है, 55 की प्राइस टू अर्निंग है इसकी, जबकि जो एवरेज बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग है वो 26 के आसपास की है। यानी कि ये फंड एक तो महंगी कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है, यानी कि ज्यादा रिस्क ले रहा है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा रहा है, उसके बाद भी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो 43% की है, जो कि ठीक रेशियो है। लेकिन जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो ये जो प्राइस टू अर्निंग है 55 की, और उसके बाद भी अंडर परफॉर्मेंस। हाई प्राइस टू अर्निंग हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी देखी है, लेकिन वहां पर वो बैक करता है उसको विद अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, लेकिन वो चीज पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में नजर नहीं आती है। देखिए अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई भी फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन 3 साल तक जब लगातार मैसिव अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, और वो अंडर परफॉर्मेंस भी 7 से 8% की बेंचमार्क इंडेक्स की है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फंड अभी समझ ही नहीं पा रहा है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, कौन से स्टॉक परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। उससे बिल्कुल ही जो फंड मैनेजर है वो अलग हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे फंड में या तो आपको नई एसआईपी तो सोचना ही नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर आपकी चल रही है तो उसको रोक देना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।